के बीच एक बड़ी खबर आ गई है। फिर इस बड़ी खबर पर हम जानकारी दे दें दर्शकों को। लालू यादव चारा घोटाले के 5वें केस में दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट से निकल कर आ रही है, जहां पर लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें इस वक्त लालू यादव जमानत पर रिहा हैं, लेकिन एक और केस जो चारा घोटाले से ही जुड़ा हुआ था, इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाले से जुड़ा हुआ एक और मामला, ये 5वां केस है जिसमें आज सुनवाई के दौरान लालू यादव पहुंचे। इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। फिलहाल जमानत पर वो रिहा हैं। हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, इस 5वें केस के बारे में पूरी डिटेल एक तो दर्शकों के सामने रखें, और आज जब दोषी करार दिया गया तो क्या बातें कोर्ट की ओर से कही गई? देखिए, जिस बात की ज़्यादा उम्मीद थी और जो कानून के जानकार जैसा पहले भी कह रहे थे कि चूंकि 4 मामलों में पहले ही लालू यादव को सज़ा हो चुकी है और ये 5वां मामला था, और इस 5वें मामले में भी कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार दिया है। अब ये देखना है कि इसमें कितने साल की सज़ा होती है। इससे जो पहले के 4 मामले थे उसमें अलग अलग मामलों में अलग अलग सज़ाएँ हुई हैं। देवघर मामले में उनको 3.5 साल की सज़ा हुई थी। जो चाईबासा से जुड़ा मामला था उसमें 2 मामले थे चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े, दोनों में 5-5 साल की सज़ा हुई थी। और दुमका ट्रेजरी से जुड़ा जो मामला था उसमें 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सज़ा हुई थी। जो 5वां मामला है, यानी जो डोरंडा जो ट्रेजरी है, उसमें 139 करोड़ से जुड़ा ये मामला है। सबसे अधिक रकम है। चारा घोटाला से जुड़ा ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मामला है, और उस मामले में भी लालू यादव दोषी करार दे दिए गए हैं। लेकिन सज़ा कितनी होगी ये जानकारी अभी नहीं है, और ये देखना होगा कि कितनी सज़ा होती है। यदि 3 साल से कम की सज़ा होती है तो लालू यादव निचली अदालत से जमानत ले सकेंगे, और यदि इससे अधिक की सज़ा होती है तो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और इसमें वक्त लग सकता है। तो लालू यादव के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि लालू यादव एक बार फिर से दोषी करार दे दिए गए हैं। पिछले मामले में करीब 3.5 साल उन्होंने जेल में वक्त बिताया था, और उस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई। फिर उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया, एम्स में इलाज चला, और फिर उनको जब जमानत मिली थी उसके बाद से वो बाहर थे पिछले करीब 6-7 महीने से। लेकिन एक बार फिर लालू कोर्ट पहुंच गए और वहां भी दोषी करार दे दिए गए। तो अब ऐसे में एक बार फिर लालू यादव को अभी जेल जाना होगा, और जेल की जो सज़ा होगी, जो सज़ा कितनी दी जाती है, अब इसको देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो समर्थक हैं उनके काफ़ी मायूस हैं। कई लोगों को ये उम्मीद थी, उनके समर्थकों को, कि स्वास्थ्य के आधार पर शायद उनको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूँकि पिछले 4 मामलों को यदि आप देखें तो उन सभी मामलों में भी इसी तरह के आरोप थे लालू यादव पर, और ये काफ़ी बड़ा मामला, पुराना मामला 26 साल बाद जाकर आज फैसला आया है। 1996 में एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 साल तक की सज़ा होती है तो निचली अदालत में जाकर जमानत के लिए अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा की सजा होती है तो फिर ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी और फिर लालू यादव को जेल जाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अभी फिलहाल उन्हें जेल जाना होगा जब तक कि उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है। लेकिन ये देखना होगा कि उन्हें सज़ा कितनी होती है, क्योंकि देखिए यदि 3 साल से अधिक की सज़ा हुई तो अभी हाईकोर्ट में बहुत जल्दी जमानत मिलना आसान नहीं है, चूँकि कोरोना के कारण जो बहुत सारे मामले हैं वो लंबित हैं, उसमें समय लग सकता है। तो इसलिए जो उनके समर्थक हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि उनको जो सज़ा हो वो 3 साल से कम हो। लेकिन देखना ये है कि आखिर कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। फिलहाल आज लालू यादव दोषी करार दे दिए गए हैं चारा घोटाला से जुड़े 5वें मामले में। तो अब निश्चित रूप से अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि जो वकील हैं उनके लालू यादव के, उन्होंने कोर्ट में ये दलील दी, अपना पक्ष रखा कि लालू यादव की जो तबीयत है बहुत ख़राब है, उनका किडनी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो सिंगापुर से संपर्क कर रहे हैं। डायलिसिस की बात चल रही है, और जो खासतौर से उन्हें जिस तरह की हिदायतें दी हैं डॉक्टरों ने, उन हिदायतों का पालन करना बहुत मुश्किल होगा जेल में। तो ये सारी बातें रखी गई हैं कोर्ट में वकीलों की तरफ से, और इससे पहले भी लालू यादव के वकील अपने इसी दलील को सबसे मजबूत दलील के तौर पर रखते रहे। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है तो अब निश्चित रूप से जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन लालू यादव को करना होगा। और अब सबकी नज़र इस बात पर कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या सजा देता है, कितनी सजा देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।